सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 20.1 ऑइंटमेंट्स, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट। सो देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ऑइंटमेंट का, इसको हम 3 पार्ट्स में अपलोड करेंगे, 20.1, 20.2 एंड 20.3। इससे आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो पॉइंट 2 एंड पॉइंट 20.2 एंड 20.3 इसके जस्ट बाद हम अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ उससे भी आप ज़रूर देखें। सबसे पहले देखिए देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑइंटमेंट क्या होते हैं ऑइंटमेंट। तो देखिए एनी ग्रीसी और ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये एक तरह के ग्रीसी और ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, यूजुअली मेडिकेटेड होती है, मतलब यूजुअली किसी तरह की मेडिसिन जो है वो मिलाई जाती है इसमें। दैट कैन बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन पे इसको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। क्या क्या पर्पस होता है इसका देखिए अप्लाई करने का, टू इन ऑर्डर टू हील, सूद और प्रोटेक्ट इट। तो हीलिंग कराने के लिए बॉडी के किसी पार्ट पे अगर हीलिंग करानी है तो सूदिंग मीन्स उसको आराम देने के लिए किसी पार्ट को, या प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है एक्सटर्नली स्किन पे। इट इज़ अ विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। देखिए विस्कस होती है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो है उस पर लगाई जाती है, टॉपिकली अप्लाई की जाती है वैरायटी ऑफ बॉडी सरफेसिस पे। देन ड्रग इंग्रेडिएंट कैन बी डिजॉल्व। इसमें जो ड्रग इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है ऑइंटमेंट में वो या तो डिजॉल्व हो सकता है, डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ऑइंटमेंट बेस में, या इमल्सिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ऑइंटमेंट बेस में, या सस्पेंडेड हो सकता है ऑइंटमेंट बेस में। सो देखिए ये था ऑइंटमेंट के बारे में क्या होता है ऑइंटमेंट। ना देखिए टाइप ऑफ ऑइंटमेंट अगर आप देखें तो 2 टाइप्स के ऑइंटमेंट होते हैं। देखिए बेसिकली अगर हम इनको डिवाइड करें, नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट एंड मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। तो देखिए नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ये जो इस तरह की प्रिपरेशन है एक्वाफोर, वैसलीन, ये ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि आपको ओवर द काउंटर मिल जाएंगी, कोई भी इनको ले सकता है। यूजुअली जो बहुत ही एक्सेसिव ड्राई स्किन जो होती है उसकी ट्रीटमेंट, उसको थोड़ा सा हील करने के लिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। नॉन मेडिकेटेड होती है, किसी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की इसमें ज़रूरत नहीं होती। बट मेडिकेटेड वाली क्या होती है, देखिए ये थोड़ी सी एडवांस होती हैं, इसमें किसी तरह की मेडिकेटेड, देखिए यहाँ इसमें लिखा होता है क्लियरली मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, या कभी कभार लिखा नहीं भी होता, बट इसमें किसी तरह की मेडिसिन जो है 1 या 2 मेडिसिन जो है वो प्रेजेंट होती हैं इसकी प्रिपरेशन में। यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड होती है डॉक्टर्स के द्वारा ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में। सो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं नॉन मेडिकेटेड, अगर हम थोड़ी स्पेसिफाइड फॉर्म में देखें। सो ये ऑइंटमेंट जो है ये दे डू नॉट कंटेन एनी ड्रग, जैसे अभी हमने देखा। दे आर यूजफुल एज इमोलिएंट एंड प्रोटेक्टेंट। तो देखिए इमोलिएंट एंड प्रोटेक्टेंट, बॉडी के किसी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। बेसिकली आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर देने के लिए इन तरह की ऑइंटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन पेट्रोलियम जेली का। फिर आप अगर मेडिकेटेड ऑइंटमेंट देखें सो क्या होता है, देखिए दीज ऑइंटमेंट कंटेन ड्रग विच शो लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। तो इसमें जिस भी तरह की ड्रग प्रेजेंट होती है वो लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट मीन्स या तो वो एक्सटर्नली अप्लाई की जाएगी, एक्सटर्नली उस बॉडी के पार्ट को सूद या प्रोटेक्ट करने के लिए, या उसका कोई किसी तरह का सिस्टमिक इफेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाते हैं मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। सो देखिए बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं इन ऑइंटमेंट्स के। तो इसमें होते हैं देखिए डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट, ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट, रेक्टल ऑइंटमेंट, वजाइनल ऑइंटमेंट, नेसल ऑइंटमेंट। तो इन यही जो सारे ऑइंटमेंट हैं इन्हीं को देखते हैं हम डिटेल में अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम देखें मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स में, सबसे पहले आता है डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट। फिर देखिए ये ऑइंटमेंट जो होते हैं डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट आर अप्लाइड टॉपिकली ऑन द एक्सटर्नल स्किन। इनको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन पे। फिर इनकी फर्दर 3 सब टाइप्स होते हैं जो कि जाना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले होता है देखिए एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। एपिडर्मिक ऑइंटमेंट में क्या होता है, देखिए द ड्रग प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट एक्सर्ट देयर एक्शन ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। तो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है, सबसे सुपरफिशियल लेयर, उस पे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एपिडर्मिक ऑइंटमेंट। एग्जांपल आप दे सकते हैं बेसिट्रेसिन ऑइंटमेंट का। देन सेकंड होता है देखिए एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट। एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट में क्या होता है, द ड्रग प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट एक्सर्ट देयर एक्शन ऑन द डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू। तो देखिए ये एंडोडर्मिक, ये 3 लेयर होती हैं, देखिए एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक, ये सेकेंड लेयर होती है। तो इस पे अगर किसी तरह का मीन्स
मीन्स आप कह सकते हैं कि क्यूटेनियस टिश्यू पे अगर किसी तरह की कोई कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट जो है वो उनको यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी सी बॉडी की डीपर लेयर में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डेमोडेक्स ऑइंटमेंट होता है इसमें। एंड लास्ट होता है देखिए डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट में डायडर्मिक ऑइंटमेंट। तो डायडर्मिक ऑइंटमेंट में जो ड्रग प्रेजेंट होती है इस तरह के ऑइंटमेंट पे वो एंटर करती है डीपर लेयर ऑफ द स्किन एंड फाइनली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड एक्सर्ट द सिस्टमिक इफेक्ट। तो जब इस तरह के ऑइंटमेंट को लगाया जाता है स्किन पे तो वो डीपली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और फाइनली वो ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाके अपना एक्शन जो है वो शो करती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल है इसमें। देखिए सेकंड आता है मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा ये एक तरह की स्टेराइल प्रिपरेशन होती है जो कि अप्लाई की जाती है इनसाइड द लोअर आईलिड। तो देखिए ये होती है अपर आईलिड, इस लेयर को कहते हैं अपर आईलिड और ये वाली लेयर जो होती है इसको कहते हैं लोअर आईलिड। सो इसके अंदर की तरफ जो है इस तरह के ऑइंटमेंट्स को लगाया जाता है। किसी तरह की ऑप्थेल्मिक कंडीशन जो है उसको ट्रीट करने के लिए, आँख की अगर कोई बीमारी है या किसी तरह की कुछ कंडीशन हो गई है आई में तो उसको ट्रीट करने के लिए इस तरह की प्रिपरेशन को, इस तरह की ऑइंटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। ओनली एनहाइड्रस बेस आर यूज इन देयर प्रिपरेशन। सो सिर्फ एनहाइड्रस बेसिस जो है उनको यूज़ किया जाता है। ये आपको डिटेल में पता चलेगा क्या होते हैं एनहाइड्रस बेस जब हम ऑइंटमेंट बेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको पता चलेगा क्या होते हैं ये बेसिस। फिर द ऑइंटमेंट इज अप्लाइड एज अ नैरो बैंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.25 टू 0.5 इंचेस। सो देखिए इसमें ये कहा गया है कि बहुत ही पतली सी, देखिए बहुत ही जो थिन लेयर आप कह सकते हैं वो अप्लाई की जाती है यहाँ पर लोअर आईलिड के अंदर। ये अगर थिन लेयर को आप देखें तो 0.25 टू 0.5 इंचेस तक की वो थिन लेयर होती है। देन एग्जांपल है देखिए इसमें सल्फा एसिटामाइड सोडियम ऑइंटमेंट, इस तरह की ट्यूब होती है देखिए उसको अप्लाई किया जाता है लोअर आईलिड में। देन देखिए फिर देखते हैं रेक्टल ऑइंटमेंट्स। सो देखिए ये ऑइंटमेंट अप्लाई किए जाते हैं पेरी एनल और विद इन द एनल कैनाल में इसको अप्लाई किया जाता है किस तरह की रेक्टल कंडीशन जो है उसको ट्रीट करने के लिए। फिर जो बेसिस यूज़ किए जाते हैं इन ऑइंटमेंट में वो होते हैं देखिए पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 300, PG3350, सिटाइल अल्कोहल, सिटाइल एस्टर्स, वैक्स, लिक्विड पैराफिन एंड वाइट पैराफिन। इन सभी बेसिस के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे अपनी आने वाली वीडियो में। इनको कैटेगराइज करके अच्छे से आपको बताएंगे। फिर अगर एग्जाम्पल आप देखें रेक्टल ऑइंटमेंट में तो आप देख सकते हैं हेडेंसा एंड पाइलेक्स का एग्जाम्पल। देखिए आप देखते हैं नीजल ऑइंटमेंट्स। सो देखिए दीज आर यूज्ड इन टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ नीजल म्यूकोसा। तो इन तरह की ड्रग्स जो होती हैं इनको यूज़ किया जाता है नीजल म्यूकोसा में किसी तरह की अगर कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए। फिर देखिए द ड्रग गेट एब्जॉर्ब इनटू द जनरल सर्कुलेशन थ्रू द रिच ब्लड सप्लाई ऑफ नीजल लाइनिंग। सो देखिए नीजल लाइनिंग जो होती है उसमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिच ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी मेडिसिन होती है वो ईजिली जनरल सर्कुलेशन में इजीली वो सर्कुलेट होने लगती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ऑइंटमेंट का। और लास्ट देखते हैं देखिए मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में वेजाइनल ऑइंटमेंट। सो ये ऑइंटमेंट जो है देखिए दीज ऑइंटमेंट आर अप्लाइड इनटू द वल्वो वेजाइनल एरिया और इनसाइड द वेजाइना। तो देखिए ये एक तरह का एरिया होता है वल्वो वेजाइनल एरिया, यहाँ पर लगाए जाते हैं या इनसाइड द वेजाइना इस तरह के ऑइंटमेंट्स को अप्लाई किया जाता है। फिर इसमें बताया गया देखिए वेजाइना जो है वो हाईली ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शंस का। सो दैट इज़ वाई ये ऑइंटमेंट जो भी वेजाइनल ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माउल्स एंड यीस्ट। तो उसमें किसी भी तरह की इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, माउल या यीस्ट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो उनको बहुत ही स्टेरलाइज्ड फॉर्म में बनाया जाता है इस तरह की प्रिपरेशन को, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ पे अप्लाई किए जाते हैं। सो ये थे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 20.2 ऑइंटमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल, जिनको एक सेकंड लैंग्वेज में ऑइंटमेंट बेस भी कहा जाता है, एंड सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।